अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज मेरे पास एक हल है जो पाकिस्तान अपने कर्ज़े उतार सकता है। मामला है ज़मीनों का। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। रोज़ाना 5 अरब रुपए नाजायज़ यहाँ से उठाए जाते हैं और उसको पाकिस्तान को उससे फ़ायदा नहीं होता बल्कि कहीं और पैसे चले जाते हैं। जो लोग करने वाले हैं वो तो बन गए, हम और आप गुरबत में वक्त गुजार रहे हैं, यही मैं कह सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मामला तो चलता रहेगा, ठीक है। और मेरे पास एक हल, अच्छा मैं ये भी थोड़ा बता दूँ कि मामलात होते किस तरह हैं, घपले होते किस तरह हैं। इस वक्त थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये होता इस तरह है कि ये ज़मीनों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई 2012 में 25 अक्टूबर को जो है पाबंदी लगा दी गई। और उस वक्त कहा गया है कि ये ज़मीनें जो, क्योंकि कंप्यूटराइज जब तक नहीं होगा रिकॉर्ड, उस वक्त तक ज़मीनों पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पाबंदी लगने के बावजूद भी इस वक्त सारे गेम हो रहे हैं, सारी ज़मीनें बिक रही हैं और बिक चुकी हैं। क्या कराची से बाहर, गडाब में, मेमन गोट में और हाईवे पे, हर जगह आप देखा जाए तो ज़मीनें अब बची नहीं है। तो अब धंधे करने वालों को तो फ़ायदा हो गया इस पाबंदी से कि जो कंप्यूटराइज जब तक कब कौन करता है कंप्यूटराइज, क्यों करेगा ये लोग, उनको तो अपना भाई मंजन बेचना है, अपना दौलत कमानी है, नाजायज़ दौलत, इसके ज़रिए इसी पाबंदी से ये फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं गोटाबाद की ज़मीनें बना के बेची जाती हैं, कहीं जो है अलॉटमेंट के नाम से फ़्रॉड होता है। अलॉटमेंट जो है वो ये बहुत बड़ा फ़्रॉड है। देखिए सर्वे ज़मीन जो है ओरिजिनल उस वक्त तक ही सही है, लेकिन जो अलॉटमेंट्स होती है ना, ये फोर्जरी होती है, इसमें 99% फोर्जरी है। और बैक डेट्स में अलॉटमेंट कराई जाती है, 99 ईयर अलॉटमेंट कराई जाती है। लेकिन ये सारे एक धंधे होते हैं ज़मीनों पे कब्ज़ा करके, ज़मीनों पे, और बड़े बड़े माफिया इसमें काम कर रहे हैं, बड़ी। अच्छा, इसके पीछे पुष्टपनाही सियासी जमातों की है जिनके नाम सुनते रहें। तो सियासी जमातें ही ख़ुद इसमें इन्वॉल्व रही हैं, सिर्फ एक ही जमात नहीं है, और भी जमातें हैं और भी क़ुव्वतें हैं और भी इस वक्त माफियाज़ हैं। क्योंकि माफियाज़ का ये पाकिस्तान है, शहर कराची को माफियाज़ ने घेर रखा है। कहीं जो कब्ज़ा माफिया, कहीं बिल्डर माफिया, कहीं पोर्शन माफिया, कहीं वाटर की पानी की माफिया, कहीं इल्लीगल चीज़ों की माफियाज़, कहीं ट्रैफिक माफिया, कहीं ट्रांसपोर्ट माफियाज़ का ये शहर है और माफियाज़ का ये मुल्क है, जिस माफियाज़ के घिरा हुआ है, जिन्होंने हमेशा नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त आप सुन रहे होंगे कि ज़रदारी के हवाले से एक मामला सामने आया है और इस वक्त आप जानते हैं कि एक 7 खरब रुपए का मामला सामने आया है। और साबिक़ एसपी उसने ये बात कही है कि ज़रदारी के दौर में और उसके अपने दौर में 7 खरब रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजे गए। मैं कहता हूँ 7 खरब तो बहुत कम बताए इसने, मैं समझता हूँ रकम इससे ज़्यादा होगी, जो ज़मीनों के वजह से एक ज़रदारी नहीं, कई लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं और सिंध को लूटा गया है। और सिंध में इस वक्त अगर पिछले 15-18 साल के दौर में देखें, जब ज़मीनों की कीमतें बढ़ती चली गई तो खरबों रुपए रोज़ाना, मैं समझता हूँ कि रोज़ाना 5 अरब का घपला होता है। तो मैं मुतालबा करना चाहता हूँ आज की अपनी वीडियो के ज़रिए कि अगर मेरे नज़दीक जो हल है वो हल ये है कि इस वक्त पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। ज़मीनों पर जो पाबंदी लगाई गई, कंप्यूटराइज़ तो होता ही नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन होती ही नहीं, होगी नहीं, इसलिए कि ये SBCA वाले बैठे हैं, ये लैंड वाले बैठे हैं, ये पोर्शन माफिया बैठी हैं, ये बड़े बड़े वडेरे बैठे हुए हैं, ये जागीरदार बैठे हुए हैं, ये ज़मीनों के कब्ज़ागीर बैठे हुए हैं, ये जो हुकूमतें चलाते रही हैं इन मामलात को और पुष्टपनाही करती रही हैं। और सिस्टम एक काम करता रहा है, सिस्टम के ज़रिए खरबों रुपए जो है ना वो बटोरे जाते रहें, जिसके बारे में कोई अब बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बेबस हैं, सब बेबस हैं। तो भाई मेरे सामने ये हल ये है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है कि वो इस पाबंदी को ख़त्म करे सिंध में। तो कम से कम पाकिस्तान गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो आएगा, पाकिस्तान के कर्ज़े तो उतरेंगे इससे। ये अरबों खरबों रुपए जो चले जाते हैं इल्लीगल तरीके से, इसका मामला तो ख़त्म होगा। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए मुतालबा कर रहा हूँ आज कि इस पाबंदी को ख़त्म करें और तमाम ज़मीनों को लीगल तौर पे अलॉटमेंट दी जाए। जो ज़मीनें सर्वे हैं उसको फ़ौरी तौर पे जो है ना उस पर पोजीशन दी जाए, काम करने का मौका दिया जाए। अप्रूवल्स में बहुत टाइम लग जाता है, बिल्डर्स परेशान हैं। अच्छा, एक और मसला ये होता है कि हम और आप भुगत रहे होते हैं। क्यों?
सोसाइटियों के ऊपर जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, अच्छे बिल्डर्स भी हैं, बुरे बिल्डर्स नहीं हैं, सारे अच्छे बिल्डर्स भी हैं, ईमानदार बिल्डर हैं। मैं ख़ुद जानता हूँ बिल्डर्स को, मैं उनकी कदर भी करता हूँ अच्छे बिल्डर्स की, और उनको उनके मामलात भी जानता हूँ, मामूलात भी जानता हूँ, और उनके लेन देन को भी समझता हूँ। तो करोड़ों रुपए जो है उनको अप्रूवल्स के लिए लेने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए उनको जो है ना NOCs के लिए लेने पड़ते हैं। तो जब करोड़ों रुपए NOCs के लिए देने पड़ेंगे तो फिर ये है कि हमारे पास जो ज़मीन आएगी वो तो महंगी आएगी, सही है। और एक एक प्लॉट जो है इतने महंगे इसीलिए होते हैं, वरना तो महंगे हो ही नहीं, ज़मीन तो इतनी महंगी नहीं है। लेकिन बाय हुक्स और बाय क्रूज़ हर गलत रास्ते के ज़रिए इन ज़मीनों को महंगा किया गया है। कब्ज़ा जो करते हैं वो अलग पैसे लेते हैं, उसके बाद जो फिटिंग करते हैं वो अलग पैसे लेते हैं, उसके बाद NOCs वालों के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो अलग पैसे लेते हैं, और ज़मीनें इतनी महंगी कर दी गई हैं जिनकी कीमत इतनी है ही नहीं। तो इसलिए जो है हमें ये ज़मीनें बहुत महंगी पड़ती हैं। तो बिल्डर्स का सिर्फ कसूर नहीं है कि वो, हाँ बिल्डर्स का भी कसूर है, बिल्डर्स भी चीज़ों को महंगे करके बेचते हैं। ये लालच है उनके अंदर, ये लालच है जिसकी वजह से वो इतनी महंगी ज़मीनें बेचते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखते हैं। तो खुदारा मेरी बिल्डर से भी गुजारिश है कि वो कीमतों को मुनासिब रखें, डिलीवर करें, आगे और प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाएं। कम कीमत होगा नेचुरली ज़्यादा बिकेगा, कम कीमत पे चीज़ें होंगी तो तेज़ी से बिकेंगी। लेकिन बिल्डर भी महंगा देते हैं और पीछे से भी कुछ ऐसे मामला जो कि मैंने आपको बताए। तो मेरा मुतालबा आज की वीडियो के ज़रिए कि ये पाबंदी को ख़त्म करे गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट इस पाबंदी को उठाए कि ज़मीनों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, फिर मैं वही बात कहूँगा, कंप्यूटराइज़ तो होने से रहा, या फिर कंप्यूटराइज़ के लिए फ़ौरी तौर पे एक्शन ले। एक और मेरी ये कि पाकिस्तान के लिए मसला, ये ओवरऑल बता रहा हूँ ज़मीनों के बारे में, ख़ास तौर पे क्योंकि ज़मीनें हैं महंगी, सबसे ज़्यादा फ्रॉड ज़मीनों में, इसलिए कि कीमती ज़मीनें। और इसका हल ये है कि अब इस वक्त एक ऑडिट टीम बनाई जाए। मरकज़ी फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, वो एक ऑडिट टीम बनाए सुप्रीम कोर्ट की कोलैबोरेशन से, और वो फिर ऑडिट करे तमाम चीज़ों का, ज़मीनों को ऑडिट करे, और उसके अलावा जो है वो हर डिपार्टमेंट का ऑडिट करे, हर जगह का ऑडिट करे। वो सूबाई हुकूमतों का भी ऑडिट करे, वो जो है शहरी हुकूमतों का भी ऑडिट करे, और मजबूत करे उस ऑडिट सिस्टम को। मैं इदारे चलाता हूँ, मुझे पता है, मेरा स्कूल है मिसाल के तौर पे, मैंने ऑडिट सिस्टम मजबूत किया हुआ है, कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। तो जो भी बिज़नेस करने वाले वो ऑडिट सिस्टम को मजबूत करते हैं। आज भी पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट अगर ऑडिट सिस्टम मजबूत कर ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बरकत हो, क्योंकि हमारा मुल्क करप्शन में गया है, हमारा मुल्क जो है ना बेईमानी में तबाह हुआ है, और खाने वाले खा गए। तमाम बड़ी बड़ी जमातों के नाम ले लें तो किसी ने भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है, और अपनी जेब भरी है, अपनी माल दौलत भरी है, ठीक है ना। कुछ टॉप पर हैं, कुछ सेकंड हैं, कुछ थर्ड हैं, कोई फोर्थ हैं, कोई फिफ्थ हैं, लेकिन हैं तो बड़ी जमातों का ये मामला रहा है। और भी इसके अलावा वडेरे हैं, दूसरे हैं, ये सब चीज़ें अपना अपना हर कोई देखता है। तो लिहाजा हल ये है कि ऑडिट सिस्टम मजबूत करें, हल ये है कि वन विंडो ऑपरेशन करें, हल ये है कि इस वक्त ज़मीनों की जो है परमिशन दी जाए ताकि लोग अपनी सोसाइटी बना सकें। तो ये थी आज की वीडियो में ख़ास मेरा मैसेज। इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं ताकि ये मैसेज जो है आगे बढ़े। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।